दरभंगा के बसा मिर्जापुर पंचायत में ग्रामीणों ने भव्य स्वागत सम्मान किया। मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग और चादर देकर उप संहारता पुष्पिता झा का। पुष्पिता झा यहां जांच के लिए पहुंची थी। देख सकते हैं काफी लोग यहां पर मौजूद थे। ग्रामीणों ने उन्हें दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड में जो शराब के कारोबार का जो उन्होंने खुलासा किया, जो पूरे बिहार के लिए चर्चा का। +2 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर में पुष्पिता झा ने जांच किया। विभिन्न जगहों पर जाकर विभिन्न क्लास में बच्चों से भी बात किया और क्लास की स्थिति, स्कूल की स्थिति को देखा। खासकर प्रभारी जो यहाँ पर जो हेडमास्टर हैं, HM है यहाँ के, वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बताया और खासकर जाँच में उन्होंने सहयोग दिया। सभी शिक्षक यहाँ पर मौजूद थे और शिक्षकों के साथ साथ रसोइयों से भी पुष्पिता झा ने बात किया है। रसोइया ने अपने समस्या बताया कि 1600 रुपया मिल रहा है, जो बढ़ाना चाहिए। पुष्पिता झा ने जाते जाते हमसे क्या बात करते हुए कहा, वो हम आपको सुनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी दे दें कि छोटे छोटे बच्चों ने भी कंप्लेन किया कि खेलने का सुविधा यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, जो बहुत सारे यहाँ पर हम लोग नहीं खेल पाते। वहीं जितेंद्र चौधरी प्रभारी HM ने कहा कि यहाँ पर जो चाबी है क्लास के सभी बच्चों का, जो जिसमें सर्टिफिकेट रखा हुआ है और जो जरूरी सामग्री रखा हुआ है, वो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि पूर्व के जो HM थे वो अभी तक प्रभार नहीं सौंपे हैं, जिस वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चा के स्कूल में समस्या ये है कि स्कूल यहाँ पे मेन कंप्लेन है कि टीचर स्टूडेंट के अनुपात में टीचर बहुत कम है। जो भी यहाँ पे टीचर हैं, जब बताया गया प्रिंसिपल साहब के द्वारा कि 2 टीचर हैं जो डेपुटेशन में चली गई हैं जिला परिषद जी, तो उनका काम मतलब उसके वजह से एक कमी आ गई है। जनरल भी यहाँ टीचर की कमी है। सबसे बड़ा नोटिसेबल यहाँ एक जो प्रॉब्लम मुझे दिखा कि कोई बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं है, जबकि यूनिफॉर्म का पैसा भी आया है, उनके पास यूनिफॉर्म है भी। इस चीज़ को थोड़ा डिसिप्लिन को इंश्योर करवाना होगा। प्रिंसिपल साहब से बात भी किया है। चाहे अगर बच्चा नहीं समझ रहा है, उसके गार्जियन को कॉल करके इस चीज़ को देखना पड़ेगा। और बाकी सीनियर क्लासेस में तो दिखा, लेकिन जूनियर जो क्लासेस हैं उसमें आपका बेंच, बच्चे का बैठने का बेंच और टेबल का उसका वो नहीं है वहाँ पे। ये चीज़ एक स्ट्राइकिंग है। यहाँ पे एक वॉलिंग की भी ज़रूरत है और प्लांटेशन नहीं है, क्योंकि स्कूल आने वाला जो समय है बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ता जा रहा है। तो एक यहाँ पे प्लांटेशन का मैंने अभी मनरेगा JE से बात किया है। उनको कहा है कि यहाँ पे आप कुछ प्रॉपर ट्रीज़ के वैरायटी आज लगाएंगे तो 5 साल बाद जो छायादार वृक्ष में बदलेगा उसको आप लगवाइए, ताकि इस जगह को एक प्रॉपर लुक मिल सके एक स्कूल का। ये हर जगह दिख रहा है। समस्या ये है कि उनका जो काम है उस अनुपात से उनका सैलरी इज़ वेरी मतलब वेज जो है बहुत कम है, 1600। उन सब जगह ये कंप्लेन आ रहा है कि वो अपना बात कहना चाह रही हैं कि आप हमारा पैसा बढ़ाइए, क्योंकि 3-4 घंटे का उनका काम है, 100 बच्चे का खाना बनाना है, जवाबदेही भी रहता है। उनको बता रही हैं कि जो बच्चा मान लीजिए अपने ही वजह से थोड़ा लेट आ गए, वो भी आके उनको मांगने लगते हैं। जब खाना खत्म हो जाता है फिर भी मांगने लगते हैं खाना पीना। तो उनका इससे दिक्कत नहीं, उनको मेन दिक्कत है कि उनका सैलरी थोड़ा बढ़ाया जाए। आज किस मिर्जापुर पंचायत में जांच चल रहा है। क्या अभी तक क्या जांच आपने देखा? अभी आंगनवाड़ी देखी हूँ, स्कूल देखी हूँ, अब नल जल के लिए मनरेगा का काम देखी हूँ और अभी नल जल के लिए प्रोसीड कर रही हूँ। आंगनवाड़ी का क्या स्थिति दिखा है आपने? वहाँ पे बच्चे, जैसे मैं वहाँ पे जब गई थी तब तक बच्चे चले गए थे। वहाँ भी एक कंप्लेन है कि बच्चे सिर्फ खाने के लिए आते हैं, ये वहाँ का जनरल कंप्लेन है जी। तो इस चीज़ को अपनी रिपोर्ट में दूंगी। थैंक यू मैडम। जो प्रिंसिपल थे वो अभी 1.5 महीने से लगभग नहीं आ रहे हैं, तो जब प्रभार उनको दे दिया गया है या क्या समस्या अभी क्या बता रहे हैं? समस्या ये कह रहे हैं कि जो यहाँ के प्रिंसिपल थे वो किसी करप्शन के मामले में जेल गए थे, कुछ चावल वगैरह करप्शन किए थे स्टॉक में। तो अब वो 1.5 महीना पहले जेल से छूट गए हैं, लेकिन अभी तक प्रभार लेने आए नहीं, प्रभार देने आए नहीं है। हाँ, और चाबी भी अभी तक सारा चाबी वगैरह वो अपने पास रखे हैं। जो भी स्टॉक वगैरह है, जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है सारे का बच्चा घूम के। तो ये लोग मांग कर रहे हैं क्या कि मतलब उनको आना चाहिए? हाँ, ये लोग आप लोग DEO ऑफिस में भी गए थे। ये DEO ऑफिस तक भी जा चुके हैं, लिखित भी दिए हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। जोर से बोलिए। हाँ, हम लोगों को कैरम बोर्ड, फुटबॉल खेलने के लिए लूडो इसमें नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग ये सब मांग कर रहे हैं। किनसे मांग किए हैं? पुष्पिता झा से। तो आए थे क्या करने के लिए यहाँ पर? वो स्कूल की चेकिंग करने के लिए आए थे। जांच के लिए? हाँ। तो आप लोग क्या मांग किए हैं? हम खेलने का सामान? हम लोग का ब्रांच
हैं क्लास में, जितना बच्चा उतना ब्रांच में, तो हम लोग ब्रांच का मांग किए हैं, खेलने का मांग किए हैं। खेलने का क्या क्या सामान नहीं मिला? टीचर भी नहीं है, टीचर का मांग किया है। क्या नाम हुआ आपका? रोशनी कुमारी, दीपा कुमारी। विषय बना। लोगों ने कहा कि ऐसे ही ऊर्जावान पदाधिकारियों की जरूरत है दरभंगा में, और ऐसे ही होनहार पदाधिकारियों का जरूरत है जो ऐसे ही खुलासा करते रहे। दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड में समझ सकते हैं कि किस तरह से स्कूल में चल रहे शराब के कारोबार का खुलासा पुष्पिता झा ने अपने जांच के दौरान किया था। बसा मिर्जापुर पंचायत में वो पहुंची और उन्होंने विभिन्न योजनाओं का जांच किया। इस दौरान पंचायत सचिव जो यहाँ पर कुमोद कुमार है वो यहाँ पर मौजूद रहे, आवास सहायक मौजूद रहे, कृषि सलाहकार मौजूद रहे, यहाँ पर जेई जो है वो मौजूद रहे, खासकर बसा मिर्जापुर पंचायत के मुखिया जो हैं राजकुमार चौधरी वो मौजूद रहे, काफी संख्या में जनता मौजूद रहे, वार्ड सदस्य मौजूद रहे, देख सकते हैं। और यहां पर जांच का सिलसिला जो है लास्ट अंतिम पड़ाव में जब पहुंचा तो जांच का सिलसिला कृषि और किसान को लेकर पहुंचा। किसानों का यह आरोप था कि एक खाद व्यापारी जो है खाद बेचते हैं जो दूसरे गांव के लोगों को देते हैं और महंगा बेचते हैं। इसका ही जब कंप्लेन मिला तो जांच करने के लिए पुष्पिता झा उस दुकान पर पहुंचे जहां पर वो उनके रजिस्टर को चेक किया, उनके सभी बातों को समझा, काफी अच्छे तरीके से लोगों को उन्होंने समझाया भी है। खासकर कुछ जगहों पर जो समस्याएं थी उन्होंने सुना, उसका निदान भी कर दिया। बसा मिर्जापुर पंचायत के मुखिया ने कुछ नल जल की समस्याएं थी वो भी उन्होंने बताया और नल जल की समस्याओं को लेकर उन्होंने कुमोद कुमार को कहा है कि जल्द से जल्द सही करने के लिए। ग्रामीणों ने कुमोद कुमार पंचायत सचिव पर आरोप लगाया है कि वो फाइल जगह पर नहीं रखते हैं, फाइल अपने घर पर रखते हैं या मुखिया के घर पर रखते हैं। इन सभी बातों पर पुष्पिता झा ने साफ करते हुए कहा है कि तहखाना मतलब उन्होंने कहा कि पुराने फाइल जो है अलग जगह पर रखे हुए हैं, तो उसका गलत मतलब निकाला गया। तहखाना मतलब ये नहीं कि दूसरे जगह पर मुखिया के घर के तहखाना में रखा हुआ है। खैर पुष्पिता झा ने अपने सभी इंटरव्यू में साफ कर दिया है क्या क्या हुआ है यहाँ पर। आइए सुनते हैं उन्हीं से। यही वो किसान का दुकान है जहां पर पहुंचकर पुष्पिता झा ने साफ किया कि आखिरकार किन लोगों को किसान में ने खाद दिया है और बीज दिया है। आइए विशेष कवरेज देखते हैं। ये देख सकते हैं पुष्पिता झा ने यहाँ पर पहुंचकर काफी देर तक यहाँ जांच किया है, उन्होंने रजिस्टर को चेक किया है। इस दौरान सभी ग्रामीण मौजूद रहे, खाद दुकानदार मौजूद रहे। विशेष कवरेज देखिए, आप इंटरव्यू सुनाते हैं। मिथिला ट्रेडर से इहो परसू आयल हन, एकरो एक्नॉलेज नहीं भेलै हन पंचायत जी। आ इधर डीएपी लूट छै हो। हां जी जी से वो कहाँ था? अर्जुन जी यही ठीक ठीक। अर्जुन तू जो कहूँ एग्रीकल्चर के दिया है, हमरा पंचायत के मालिक एग्रीकल्चर की है। जे पर सब्सिडी रहे छै उ कैल्शियम छै, उहे अहाँ के पॉस मशीन पर ऐड होय छै, जैसे कंपनी के सब्सिडी भेटै छै। अदर चीज अहाँ के पॉस मशीन पर नहीं होय छै। डीएपी, पोटास, यूरिया और अमोनियम सल्फेट, 4 गो खाद जे छै पॉस मशीन के लिस्ट में ये नहीं था, फिर भी आप यहाँ पर जांच करने के लिए आए। क्या मामला हुआ था और यहाँ पर क्या निकला? ये था कि मैं पंचायत सरकार भवन पे जब गई तो वहाँ मुखिया आया, मुखिया आके कंप्लेन किया कि यहाँ जहाँ से खाद बटता है वहाँ से ये लोग खाद अपने पंचायत को ना देके अगल बगल के पंचायत को देते रहते हैं। तो उसके बाद उन्हीं के कंप्लेन के संज्ञान में, क्योंकि दुकान इनका यहीं बगल में ही था, तो आई थॉट ऑफ विजिटिंग इट कि देख लें क्या है वस्तुस्थिति। तो यहाँ आके जब इनसे बात हुआ है, जो खाद के डीलर हैं उनसे बात हुआ है, तो ये अपना स्टॉक भी दिखाया है। इनका ये था, इनका अपना स्टैंड था कि अभी तक स्टॉक यहाँ था नहीं, इसलिए हम बांट नहीं पा रहे थे। कल ही रात में इनको स्टॉक मिला है सारा, कल दिन में इनको स्टॉक मिला है। अब एक्नॉलेज नहीं हुआ है, अब ये कल से इसको बांटने वाले हैं। और इनका रजिस्टर मैंने चेक किया, जैसे वो कंप्लेन किए थे मुखिया कि ये अगल बगल के पंचायत को दे देते हैं। रजिस्टर चेक करने के बाद पाया गया कि वो इस पंचायत को तो देते ही हैं, दूसरे पंचायत को देते हैं, लेकिन वो नियम तहत है, क्योंकि जो कृषि सलाहकार किसान सलाहकार जो है, इन्होंने बताया कि पूरे प्रखंड में, ये अपने प्रखंड में वितरण कहीं भी दे सकते हैं। दूसरे भी लोगों ने यहाँ पर कंप्लेन कर दिया है या फिर फाइल के बारे में बात किया है, क्या सामने क्या आया है आपके पास? सामने ये आया है कि पंचायत सचिव जी ने अभी तो एक्सेप्ट ये किया कि कुछ काम करने में उनको देरी हुई है, और आरोप ये लगा कि कुछ ज़रूरी जो कागजात है, जो सरकारी कागजात है, वो मुखिया ने अपने घर में किसी तहखाने के अंदर रखा हुआ है। तो इनके हिसाब से ये सारा कागजात, ज्यादा से ज्यादा कागजात ले आए हैं। जो कुछ है वो सबके सामने में, पूरे जनता के सामने में इन्होंने ये एश्योरेंस दिया है, एक्सेप्ट किया है और एश्योर भी किया है कि जो भी बचा खुचा कागज है ये वापस न ले आए।
राशन डीलर के यहाँ जब गए थे वहाँ क्या स्थिति थी? वहाँ की स्थिति राशन डीलर के वहाँ ठीक थी कि राशन का बस उठाव नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी जो स्टॉक हमने चेक किया गेहूं और चावल का वो सही पाया गया। थैंक यू मैडम से बस यही रिक्वेस्ट किया कि पंचायत का जो भी काम है वो सुचारू रूप से चले। पंचायत में जो भी गतिविधियां हैं वो पंचायत भवन पे ही चले, मुखिया जी के घर पर ना चले, पंचायत सचिव जी के घर पे ना चले। सारा काम मुखिया पंचायत सरकार भवन पे होना चाहिए। जैसे पेपर आपने दिखाया, बहुत सारा पेपर, क्या 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 पेपर था? कहाँ? वो सारा चल रहा है। जन लोक शिकायत में एक मामला चल रहा है आवास का, और कुछ उनके क्रियाकलापों का भी चल रहा है। वो सब अलग से मामला एक चल रहा है। आवास में बहुत ज़्यादा मतलब गलतियाँ की है, मुखिया जी ने जानबूझकर भी की है। और कैसा लगा मीडिया, खासकर मैडम से मिलकर के कैसा लगा आपको? मैडम ने अच्छी मतलब बातें बताई कि उनको काम करना चाहिए। तो पंचायत सचिव ने भी गलती स्वीकारी है कि मतलब जो भी गलतियाँ हुई आगे से नहीं होगी। दो तीन दिनों में उन्होंने ये मतलब आश्वस्त किया है कि जो भी पंचायत रिलेटेड कागज़ है मुखिया जी के घर पे वो पंचायत भवन पे ला के रखेंगे। 2 दिन के बाद इनसे संपर्क करेंगे हम और देखेंगे जाके कि क्या क्या कागज़ ला के रखा है। क्या नाम है? मेरा नाम दिवेश कुमार।